आला हजरत रहमत उल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि नेक कौन होता है, नेक कौन होता है? जो माइक के आगे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करे, पगड़ी बड़ी साफ बांधे, जो लोगों पे ये रोब डालने में कामयाब हो जाए कि मैं तुम में से अच्छा हूं। नेक कौन होता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ये याद रखना है आपने। आला हजरत फरमाने लगे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती है, तन्हाई जिसकी पाक साफ। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं। मैं यहां आया हूं तो मैंने कपड़े बदले हैं, वुजू किया है, दस्तार बांधी है, खुशबू लगाई है, लेकिन मजा तो तब है ना कि जब मैं सुबह उठूं फजर की नमाज के लिए। सुबह फजर के लिए जब मैं उठूं तो फिर भी मैं ये देखूं कि अब मैं अल्लाह की बारगाह में जाने लगा हुआ, मुझे फटा लिबास पहन के नहीं जाना चाहिए। अब मैं कई दोस्तों से पूछ लेता हूं, मिलने आते हैं तो मैं पूछता हूं, मस्जिद की टोपी पहन के वलीमे पे भी जाते हो, बारात के साथ भी जाते हो? वो कहते नहीं जी नहीं। तो मैं कहता हूं, जो लिबास पहन के तू शादी में जाना पसंद नहीं करता, मस्जिद में कैसे आ गया? वो ट्राउजर पहन के जो तू मंगनी में जाना पसंद नहीं करता, तूने कैसे पसंद किया? अल्लाह के सामने खड़ा हो गया वो पहन। तो नेक वो आदमी होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया, वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। बंदों के सामने लोग डरते हैं, बंदों के सामने बड़ा ही डरते हैं, बड़ा डरते हैं लोग। बरादरियों से डर रहे हैं, कबीलों से डर रहे हैं, अपने अपने रस्म और रिवाज से डर रहे हैं। कुछ बच्ची के ससुराल वालों से डर रहे हैं, कुछ बच्चे के ससुराल वालों से डर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप हो के, मुल्ला रूमी कहते हैं माँ बाप है पर औलाद से डरते हैं कि बेटा क्या कहेगा, बेटी क्या कहेगी। कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो कुछ ऐसे जुमले जुबान से अदा नहीं करते कि शागिर्द कहीं कहेंगे कि उस्ताद क्या कर रहा है। और कुछ ऐसे पीर भी हैं जो मुरीदों से डरते हैं, लेकिन बिगड़ गए तो फिर आस्ताना कैसे चलेगा। डर रही है दुनिया, डर रही है, सबसे डरते हैं। सुन लो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्तफ़ा करीम के जुमले हैं, ये हुजूर के लफ्ज़ हैं, ये महबूब ने हमें मफ़हूम समझाया है, इसको समझ लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं ना डरेगा फिर वो हर एक से डरेगा। तू ना डर अल्लाह से, फिर तू डरता है, तू जितना मर्जी बड़ा कोट पहन ले, तू जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी में घूम, तू जितनी मर्जी ऊंची सीट रख के, ऊंची कुर्सी रख के कोठी बना ले, लेकिन अगर तू अल्लाह से नहीं डरता तो फिर तू हर बंदे से डरेगा। तू रोब डाल ले थोड़ी देर के लिए, गरीब आदमी दबक जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो हर एक से डरेगा। और फरमाया, जो रब से डर जाएगा अल्लाह सारी मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल देगा, फिर खत्म हो गया, फिर किसी से नहीं डरेगा। लेकिन जब तक अल्लाह से नहीं डर, हम सहमे सहमे लोग हैं, हम डरे डरे लोग हैं, हम सारा दिन डर के गुजारते हैं। अगर हमें लोगों का डर ना हो, हम तो सवेरे उठ के टूथपेस्ट ना करें, मिसवाक ना करें। हम तो डरते हैं कि लोग कहेंगे देखो इसके मुंह से बदबू आ रही। हम डर के सारे काम करते हैं। किसी की शादी में इसलिए जाते हैं कि बरादरी नाराज हो जाएगी कि खुद हम इसके यहाँ गए थे तो ये आया क्यों नहीं। हम तो भाई ताज़ियत करते हैं लोगों से डर के। याद रखो, ये जमाना भगा के थका देगा, ये राजी नहीं होगा। अब भागते रहें, लोग दीवारों तक, कब्रों की दीवारों तक चले गए, पर ये दुनिया की मोहब्बत इस तरह की है जिस तरह भेड़ों की मोहब्बत होती है। इस तरफ वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली को घेर के लाओ तो इधर वाली। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है। आप फरमाया करते थे ये निकल जाएंगे। कब तक बंदों को राजी करोगे, कब तक राजी करोगे? इधर वाले रिश्तेदारों को नाराज करोगे, राजी करोगे तो इधर वाले नाराज हो जाएंगे, इधर वाले दोस्तों को राजी करोगे तो पीछे वाले बिगड़ जाएंगे। तो हुजूर फिर क्या करें? आप फरमाने लगे, एक रब को राजी करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया अगर रब रहमान तुमसे राजी हो गया तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे, फिर लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत। अल्लाह का खौफ पैदा करें, डरा करें अल्लाह ताला से। ये जहन बनाएं कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं अपने मामू से मुरीद हुआ ना हजरत सिर्री सख्ती से, तो मैंने उनसे वजीफा पूछा। लोग कहते हैं कि
کامل پیر نہیں ملتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا، کوئی مرید نہیں، سارے تویزوں والے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی پھونک ماریں کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے 2 توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہو۔ تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھونک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے، تیرے پلنگ پہ ہی مارنا تھی ان کو یہ پھونک۔ کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ وہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے 1000 روپیہ لے رہا ہے، 2000 لے رہا ہے، اگر یہ پھونک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹاری پہ مارتا۔ بھائی طریقت اور تصوف کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا۔ رویہ بالکل دوسرا ہے۔ جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا بھی تو وہی ہوگا نا۔ اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، مرید ہوا تو میں نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا۔ وظیفہ توجہ ہے میری بات پر؟ وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے، ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا، تو نے تصور جمانا ہے۔ کیا؟ تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، یہ رٹا نہیں لگانا ہے لفظوں کے ساتھ، اس کا تصور جما۔ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، اس پر غور کر، اس کا رٹا لگا۔ پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے۔ حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔